प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि काम टालना। मुझे लगता है कि 90% लोगों की यही दिक्कत है। हर आदमी के अंदर प्रोक्रास्टिनेशन का गुण पाया ही जाता है। रिच डैड एंड पुअर डैड के राइटर यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि आखिर कैसे ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है हमारे सक्सेस को रोकता है, हमारे आगे बढ़ने से रोकता है, और कैसे हमें इससे बचना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है पहले ये बता देता हूँ। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है काम टालना। मतलब अगर आप किसी काम को करना चाहते हो लेकिन आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, तो आप करोगे क्या, आप उसको कल पे टालोगे, और ये जो कल है वो कभी आता नहीं है। आप डेली कल करते रह जाते हो और ये कल ख़त्म हो जाता है। और सीरियसली ऐसा ही होता है हर आदमी के साथ। हर आदमी सोचता है कि मैं इस काम को कल करूँगा। हर आदमी सोचता है कि ये जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है इसको कल करूँगा, और वो कल करते करते टालते चला जाता है और वो काम होता नहीं है। तो इसके पीछे आखिर साइंस क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि हम आखिर क्या बच सकते हैं, क्या हमारे दिमाग में ही ये सारी चीज़ें होती है जो हम काम टालते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि मान लो मेरा ही काम है, तो मैं एक फिक्स टाइम पे आता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ, आपके सामने अपलोड करता हूँ। तो अगर मैं अपने आप को कहने लगूँ कि नहीं, आज मन नहीं है वीडियो बनाने का, मैं कल बना लेता हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आज थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है, मैं इसको कल वीडियो बना लेता हूँ, तो इसके कारण पता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पे। पूरे यूट्यूब को समझ में आ जाएगी कि यूट्यूब ये जो आदमी है वो कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहता, इसलिए हमारे रीच को और हमारे इंगेजमेंट को गिरा देगा, और हमें सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ेंगे, और सीरियसली हमारे यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मुझे हमेशा कंसिस्टेंट रहने के लिए मुझे लगातार काम करना होता है। प्रोक्रास्टिनेट करूँगा तो फिर शायद मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब पे। और आपके साथ पढ़ाई में भी यही होता होगा। सोचिए, अगर आपको क्लासेस करनी है लेकिन आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि इस क्लास को मैं कल कर लेता हूँ, और आप कल करने जाते हो, तो यानी कि अगला आज का दिन जो क्लास था वो बैकलॉग बन जाता है, और ये लगातार कई सालों तक चलता रहता है, और आप धीरे धीरे इस जाल में फंस जाते हो। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो ना, तो आपके सारे काम फंसते चले जाते हैं, और धीरे धीरे आप एक ऐसे डिप्रेशन और एक ऐसे लोनलीनेस में चले जाते हो। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है ये सीधा असेंबल कर देता है, आपको डिप्रेशन दे देता है, आपको लोनलीनेस देता है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इश्यूज दे देता है, केवल प्रोक्रास्टिनेशन। आखिर साइंस क्या है, आखिर हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, काम टालते हैं। तो देखिए, हमारे दिमाग में दो ऐसी जगह हैं जिसके कारण हमारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन आता है। पहला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। देखिए, हमारे दिमाग का ये पार्ट जो है हमें बताता है कि हम किसी इंपॉर्टेंट काम को करना चाहते हैं, हमारे पास एक गोल है, हमें ये करना होगा, आगे चल के मुझे पैसा कमाना है, या फिर मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। जो भी आपको काम करना है वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बड़े बड़े काम जो है वो स्टोर होते हैं। और दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे दिमाग के अंदर ही होता है। ये आपको हर समय प्लेजर देता है। मतलब जो भी आप मज़ा करते हो, चाहे वो आप किसी इवेंट में डांस करते समय है, चाहे आपको पार्टी करते समय है, चाहे अपने दोस्तों के साथ बात करते समय है, चाहे आपको कोई अल्कोहल या फिर शराब ऐसी चीज़ें पीते समय है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिम्बिक सिस्टम के कारण आता है। अब होता क्या है कि जब अगर आपको इंपॉर्टेंट काम दिया जाता है, तो सबसे पहले आपके दोनों सिस्टम के बीच लड़ाइयाँ होती हैं। आपके दिमाग के अंदर ही दो सिस्टम है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, वो कहता है कि आपको ये काम करना चाहिए क्योंकि आपके गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बढ़ना होगा तो ये करना ही होगा। लेकिन वहीं पे लिम्बिक सिस्टम आता है और कहता है नहीं, वो भी आराम कर लो, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा हालत अच्छा नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, और आखिरकार पता है आपको कौन जीतता है? आखिरकार जीतता है लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। हमारा दिमाग और हमारा शरीर ऐसा ही बना है कि हमें सबसे ज़्यादा मज़ा चाहिए होता है, प्लेजर चाहिए होता है। तो जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है हम उसी तरफ जाते हैं। मानो या ना मानो, आपको लगता होगा कि मैं एक सिग्मा मेल हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो आप कभी सिग्मा मेल नहीं बन सकते। ये जो दिमाग है ना, इसका जो लिम्बिक सिस्टम है, ये आपको हमेशा कमज़ोर बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आप काम को बोलते हो कि मैं इसको कल करूँगा, ये लिम्बिक सिस्टम के कारण बोलते हो। लिम्बिक सिस्टम कहता है कि इस काम को कल पे टाल दे और आज मज़े कर। तो इसलिए जब आप आराम करते हो तो आपको एक मज़ा मिलता है, आपको एक जॉय मिलता है, और जो कि लिम्बिक सिस्टम को हमेशा चाहिए होता है। इसलिए आप अपने काम को अगले दिन पे टाल देते हो, और सीरियसली ऐसे ही कई सालों तक, कई ज़िंदगी भर चला जाता है। अगर प्रोक्रास्टिनेशन की बात करें तो ये ज़िंदगी भर कभी कभी ख़त्म नहीं होता। एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि जिम जाना। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको अगले दिन जिम जाना है, तो आप प्रोक्रास्टिनेट कर दोगे, क्या अरे मेरा आज थोड़ा बॉडी दर्द कर रहा है, इसको मैं कल कर लेता हूँ, कल जिम चला जाऊँगा। तो होता क्या है कि जब आप जिम करके आते हो तो आपके अंदर थकावट होती है। अगले दिन आप सोचते हो
कि आपका लिम्बिक सिस्टम और आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच लड़ाइयाँ होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चाहता है कि आपकी बॉडी अच्छी बने, आप ताकतवर बने, लेकिन वहीं पे लिम्बिक सिस्टम चाहता है कि नहीं, आप आराम करो और जितना हो सके मज़ा लो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करके आए या फिर समझ रहे हो जो काम आपको मज़ा देता हो वो करके आए। तो आपके लिम्बिक सिस्टम में जैसे अगर लिम्बिक सिस्टम ये जीता तो आप तुरंत वहाँ पे प्रोकास्टिनेट करोगे कि नहीं, अब मुझे जिम नहीं जाना, ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चीज़ है और मुझे आराम करना है, तो आप आराम करोगे, आप जिम नहीं जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आपने प्रोकास्टिनेट नहीं किया, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जाग गया, आपके अंदर ये मोटिवेशन है कि मुझे किसी भी हाल में अपने बॉडी को बनाना है, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जाग जाएगा और वो आपको जिम में लेकर जाएगा। हाँ, तो प्रोकास्टिनेशन आपको लाता क्या है? तो प्रोकास्टिनेशन का लास्ट एंड आता है आपका डिप्रेशन और टेंशन। आपको बस यही लाता है और कुछ नहीं लाता। इससे बचने का सिंपल सा तरीका है, इसका कोई मैं मोटिवेशन नहीं दूंगा कि आप ये करो वो करो। इसका एक ही रूल है, 5 सेकंड रूल। अगर 5 सेकंड आपके पास है और 5 सेकंड के अंदर आपको तय करना है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और आपके लिम्बिक सिस्टम के बीच, आपको दोनों को तय करना है कि आपको करना है या नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको आज जिम जाना है, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। 5 सेकंड का टाइम मिला है और आपको तय करना है कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। अगर 5 सेकंड के अंदर आप उठ गए तो आप जिम जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं उठे तो आप कभी नहीं जाओगे और हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, अगले दिन भी सेम चीज़ें होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, साथ ही साथ मैंने महाकुंभ पे ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो को जरूर देख लेना और अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो शेयर भी कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।